कक्षा 10। आज हम पाठ 1 हरिहर काका नामक पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? उत्तर, कथावाचक और हरिहर काका के बीच बहुत गहरा संबंध है। हरिहर काका के प्रति कथावाचक की आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण थे। उनमें से प्रमुख कारण है, एक तो ये कि हरिहर काका कथावाचक के पड़ोस में रहते हैं। दूसरा कारण, कथावाचक को हरिहर काका बचपन से ही उसे बहुत दुलार करते थे। वे अपने कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया करते थे। हरिहर काका कथावाचक को एक पिता की तरह प्यार करते थे। और तीसरा, जब कथावाचक बड़े हुए तो उनकी सबसे पहले जो दोस्ती हुई थी वो काका के साथ ही हुई। कथाकार से पहले उनकी अन्य किसी के साथ इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। काका कथाकार से कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। काका अपने मन की सभी बातें कथाकार को बता देते थे। दोनों के बीच आत्मीयतापूर्ण संबंध थे। प्रश्न, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? उत्तर, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगते हैं क्योंकि दोनों को हरिहर काका की संपत्ति 15 बीघे खेत के प्रति लगाव है। महंत ठाकुरबाड़ी के लिए काका की जमीन को हथियाना चाहते हैं और हरिहर काका के भाई भी काका का जो आदर सत्कार करते हैं वो भी काका की जमीन अपने नाम लिखवाना चाहते हैं। महंत और उनके भाई दोनों स्वार्थी हैं। वे समझ गए थे कि दोनों ही उनकी भगत जो करते हैं वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ही करते हैं। प्रश्न, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? उत्तर, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है क्योंकि वे हर शुभ काम में ठाकुर जी की कृपा मानते हैं। गांव वाले कोई भी काम करने से पहले वे ठाकुर जी को मनौती मनाते हैं और पूरा होने पर ठाकुरबाड़ी को दान देते हैं। गांव वालों का ठाकुरबाड़ी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है और इसी वजह से गांव वालों की धार्मिक मनोवृत्ति का पता चलता है। प्रश्न, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वे समझ गए थे कि ठाकुरबाड़ी के महंत तथा उनके भाई दोनों ही उनकी आप भगत आदर सत्कार उनकी जमीन अपने नाम करवाने के लिए कर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करेंगे। और हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते थे जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी। बाद में उनका जीवन नरक बन गया था। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा ही हो। इसलिए हरिहर काका ने अपने मन ही मन तय कर लिया था कि अपने जीते जी अपनी जमीन वो किसी दूसरे के नाम नहीं लिखेंगे, अन्यथा वे दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग उन्हें निकाल कर फेंक देंगे। कोई पूछेगा नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। प्रश्न, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? उत्तर, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले महंत जी के सहयोगी ठाकुरबाड़ी के साधु संत थे। ठाकुरबाड़ी के साधु संत भाला गंडासा और बंदूक के साथ आधी रात के आसपास अचानक हरिहर काका की दलान पर आ धमके और काका को जबरन उठाकर अपनी पीठ पर लादकर ठाकुरबाड़ी ले गए। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने जबरन जमीन के कागजों पर काका के अंगूठे के निशान ले लिए। वे लोग काका के हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूसकर तथा काका को एक कमरे में बंद कर और जब पुलिस आई तो महंत और उनके साथी गुप्त दरवाजे से भाग गए थे। प्रश्न, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? उत्तर, हरिहर काका की जमीन के मामले में गांव वालों की राय दो वर्गों में बट गई थी। एक तरफ तो चटोर किस्म के लोग थे जो सुबह शाम प्रसाद के बहाने ठाकुरबाड़ी में भोजन करते थे। वे लोग महंत और साधु संतों को खुश रखना चाहते थे, इसलिए वे कहते थे कि हरिहर काका को अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। इससे उन्हें मृत्यु के बाद यश मिलेगा तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरे वर्ग के लोग कह रहे थे कि हरिहर काका को अपनी जमीन अपने भाइयों को लिख देनी चाहिए क्योंकि उनके भाई गरीब हैं, उनके भाइयों का पेट भरेगा और यही न्याय भी है।
प्रश्न, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तर, लेखक ने यह वाक्य इसलिए कहा जब काका के भाइयों ने भी मेहनत की तरह ही काका के अंगूठे के जबरन निशान लेने की कोशिश की तथा उनके साथ मारपीट किया, तब उस समय उन्हें मृत्यु को वरण करने में कोई डर नहीं रहा था। वे अज्ञान की स्थिति में मृत्यु से डरते थे, क्योंकि हरिहर काका वाली स्थिति में फंसा हर आदमी जानता है कि बार बार की मौत से अच्छी एक बार की मौत होती है। इसलिए उन्होंने निडर होकर अपने भाइयों से कह दिया, तुम सब मिलकर मुझे एक ही बार मार डालो। लेकिन वह अपनी जमीन किसी दूसरे को लिखकर शेष जिंदगी घुट घुट कर नहीं जीना चाहते। प्रश्न, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में दिया गया है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत होती है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आपको समाज में रिश्तों की क्या अहमियत दिखाई देती है, आप क्या समझते हैं, इस पर आप खुद के अपने विचार, आप जो भी समझते हैं अपने विचार प्रकट कर दीजिए। और अब देखिए, मैंने अपने विचार इस तरह से प्रकट किए हैं। उत्तर, समाज में रिश्तों की यह अहमियत है कि रिश्तों के कारण ही व्यक्ति समाज में मान सम्मान पाता है और इन्हीं रिश्तों के कारण एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं तथा अपने परायों की पहचान भी इन्हीं रिश्तों की वजह से होती है। यदि किसी परिवार के सदस्य किसी कारण से एक दूसरे से अलग हो भी जाए, तब भी उनमें आपसी प्रेम का भाव बना रहता है तथा हर तरह से उनकी सहायता करते हैं। रिश्तों के कारण ही आपस में प्रेम और लगाव बढ़ता है तथा समाज में इन्हीं रिश्तों की वजह से सभी एक डोर से बंधे होते हैं। लेकिन आजकल समाज में रिश्तों में बदलाव आ गया है। आज व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, लेकिन अब व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अत्याचार पूर्ण व्यवहार करते हैं। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, जिसके कारण समाज में रिश्तों में दरार पड़ती जा रही है। यही हरिहर काका में दर्शाया गया है। हरिहर काका वृद्ध और निसंतान व्यक्ति हैं। उनके पास 15 बीघे जमीन है। जमीन के लालच में उनके भाई अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए काका के साथ अत्याचार पूर्ण व्यवहार करते हैं। प्रश्न, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। उत्तर, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम अपना थोड़ा समय निकालकर उनके पास बैठकर उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उनसे मिलकर उनके दुखों के कारण का पता करेंगे, उनकी हर तरह से सहायता करेंगे और उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन से सहायता प्राप्त करेंगे तथा उनके खाने पीने की और रहने की पूरी व्यवस्था करेंगे। प्रश्न, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती है, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, इसमें भी आप अपनी तरह से आप जैसा समझते हैं अपने शब्दों में लिख दीजिए। उत्तर, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो वे इस स्थिति में नहीं होते, क्योंकि मीडिया समाज में होने वाली हर घटना की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम करती है और मीडिया हरिहर काका पर हुए अत्याचारों की खबरों को आम जनता तक पहुंचा देती तथा काका समाचार पत्रों की सुर्खियों में आ जाते। हर जगह काका से संबंधित समाचार सुनाई देते और उनकी सहायता करने के लिए समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां आगे आ जाती। ठाकुरवाड़ी के साधु संतों महंत द्वारा अत्याचार होते ही हरिहर काका को मीडिया खबरों में ला देती। उसके बाद हरिहर काका के भाइयों की तथा अन्य किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उनके साथ फिर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करे और फिर हरिहर काका अपनी शेष जिंदगी आराम से गुजार पाते। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न, ठाकुरवाड़ी की स्थापना के बारे में गाँव में क्या कहानी प्रचलित थी। उत्तर, गांव में ठाकुरवाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में यह कहानी प्रचलित है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह ठीक से बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस जगह पर कुटिया बनाकर रहने लगे थे। वह यहाँ पर सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते थे और लोगों से मांग कर खा लेते थे तथा लोगों में पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। प्रश्न, गांव में ठाकुरवाड़ी से ही पर्व त्योहारों की शुरुआत क्यों होती है। उत्तर,
गांव में किसी भी पर्व की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली पर सबसे पहला गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है तथा दिवाली का सबसे पहला दिया ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी तथा जनेऊ के शुभ अवसर पर अन्न वस्त्र की सबसे पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही निकाली जाती है। और जब खेतों में फसल की दबनी होकर जैसे गेहूं, मुंजी, चने, मसूर आदि अन्न की ढेरियां तैयार होती हैं, तब पहले कुछ भाग ठाकुर जी के नाम का निकालने के बाद ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति लोगों की विशेष श्रद्धा और विश्वास है। प्रश्न, गांव की अपेक्षा ठाकुरबाड़ी का अधिक विकास कैसे हुआ? इसके क्या कारण हैं? उत्तर, ठाकुरबाड़ी का विकास गांव की अन्य बस्तों की तुलना में बहुत अधिक हुआ, क्योंकि यह ठाकुरबाड़ी के प्रति लोगों की गहरी धार्मिक आस्था का परिणाम है। एक छोटे से मंदिर की जगह पर एक विशालकाय ठाकुरबाड़ी खड़ी हो गई। गांव की पहचान इसी ठाकुरबाड़ी से होने लगी। लोग मनौती मनाते थे कि उनके घर पुत्र हो, लड़की की शादी अच्छे घर में हो तथा लड़के को नौकरी मिल जाए आदि। जिस किसी की मन्नत पूरी होती वह खुशी से ठाकुर जी को रुपए, पैसे, जेवर आदि चढ़ाते। यदि किसी को ज्यादा खुशी होती तो वह अपनी जमीन का कुछ हिस्सा ठाकुर जी के नाम लिख देते। लोग अपनी फसल घर लाने से पहले फसल का कुछ हिस्सा दान करते हैं। पर्व त्योहारों पर ठाकुर जी को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ठाकुरबाड़ी के नाम 20 बीघा खेत हैं। इस कारण ठाकुरबाड़ी का विकास दिन प्रतिदिन होता गया। प्रश्न, ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका की सेवा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? उत्तर, ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका को एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम की व्यवस्था की गई। हरिहर काका को खाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी में टपकते हुए मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर और पुजारी जी ने अपने हाथों से खाना परोसा था तथा धार्मिक चर्चा से मन को शांति पहुंचाई। एक ही रात में हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वैसा उन्होंने अपने अब तक के जीवन में नहीं पाया था। प्रश्न, महंत जी ने हरिहर काका को एकांत में बैठाकर क्या समझाया? उत्तर, महंत जी हरिहर काका को एकांत में बैठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर काका, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। भाई, बंधु, पत्नी, बेटे सभी स्वार्थ के साथी हैं। तुम अपने भाइयों से एक दिन कहकर तो देखो कि तुम अपने खेत उन्हें न देकर किसी दूसरे को लिख दोगे। वह तुमसे बोलेंगे नहीं, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। बस हरिहर काका, ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। तुम अपने खेत ठाकुर जी के नाम कर दो तो तुम्हें बैकुंठ मिलेगा। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। यह तुम्हारे जीवन का महादान होगा। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम्हारा यह लोक परलोक दोनों सफल हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।